प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ये आज का विषय है निबंध। निबंध अति महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है, वही निबंध में बता रहा हूं। हमारा निबंध है पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान। उसके पॉइंट है नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 प्रदूषण का अर्थ, नंबर 3 प्रदूषण के प्रकार में का खंड है वायु प्रदूषण, खा है जल प्रदूषण और गा खंड है ध्वनि प्रदूषण। चौथा पॉइंट है प्रदूषण निवारण के उपाय और अंतिम पॉइंट 5वां है उपसंहार। पहला पॉइंट है प्रस्तावना, जो हमें चारों ओर से परिवृत्त किए हुए है वही हमारा पर्यावरण है। पर्यावरणीय प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। यह भारत की ही नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व को समाप्त कर सकने में सक्षम इस वैश्विक समस्या पर अब समस्त विश्व समुदाय एकजुट है और निवारण के उपायों को खोजने में जुटा है। लेकिन अनेक जटिल समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। दूसरा पॉइंट है प्रदूषण का अर्थ। स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन के होने के पूर्ण प्रमाण विद्यमान हैं। पृथ्वी के वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1% अन्य गैसें शामिल हैं। इन गैसों का पृथ्वी पर समुचित मात्रा में होना जीवन के लिए अनिवार्य है, किंतु जब इन गैसों का आनुपातिक संतुलन बिगड़ जाता है तब जीवन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट है प्रदूषण के प्रकार। आज विकसित और विकासशील सभी देशों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं। इनमें से प्रमुख प्रदूषणों की विवेचना निम्नवत है। इसमें का खंड है वायु प्रदूषण। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है तथा वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तथा पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का अत्यधिक कटाव हो रहा है। इससे ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ गया है। खाखंड है जल प्रदूषण। सभी जीवधारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पौधे अपना भोजन जल में घुली हुई अवस्था में ही प्राप्त करते हैं। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाती है तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है। गाखंड है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, विमान, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास तो होता ही है, साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं तथा अधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति
तक हो सकती है। चौथा पॉइंट है प्रदूषण निवारण के उपाय। पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे। मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति पर उसकी निर्भरता को समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर न पड़ने पाए। हमें अपने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के इस कथन से सीख लेनी चाहिए कि हम सबको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से पानी, ऊर्जा तथा निवास स्थान पर्यावरण के क्षेत्रों में पृथ्वी द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करने चाहिए। अंतिम पॉइंट है, छठवां पॉइंट है उपसंहार। हमारा कर्तव्य है कि हम अपना सब कुछ अर्पित करके भी देश की रक्षा तथा विकास में सहयोग दें। हम जहां भी हों अपने कार्य को ईमानदारी से तथा देश के हित को सर्वोपरि मानकर करें। हम अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग करके देश के सम्मान, रक्षा तथा विकास के लिए तन मन धन को न्यौछावर कर दें। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना भी न भूलें। धन्यवाद।